परमात्मा को हर एक हृदय में देखना, अंत में उसका जो गोल है वो परमात्मा की प्राप्ति होता है। एक ना किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो उसमें जो ऑथर है, जो लेखक है, उसने 7 ऐसी हैबिट्स बताई हैं जो एक व्यक्ति को अपने अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से कार्य करने को प्रोत्साहित करती हैं। तो उसमें से एक हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब अगर आप कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम योग करने जाते हैं कि चलो थोड़ी कमर सीधी हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, वो सब भी ठीक है। मगर जो योग करने का वो प्रॉपर कारण होता है, वो ये होता है कि समाधि तक पहुंचना। समाधि का अर्थ होता है कि कृष्ण को अपने हृदय में देख पाना, परमात्मा को अपने हृदय में साक्षात देख पाना। ये नहीं कि कोई आइडिया रखना कि हाँ हृदय में है, नहीं, प्रॉपर देख पाना। ठीक है, ये मुझे लगता है आपने ये स्लाइड बहुत बार देखनी होंगी अपने जीवन में कि योग का अर्थ क्या होता है, क्या सर ये सब योग है। ऐसे उल्टा हो जाना या आग जला के गर्मी के मौसम में बीच में बैठ जाना, उसके सिर के बल खड़े हो जाना, या अपने आप को दबा लेना। माय गॉड, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े हो और वो उसके कान वान में घुस जाए तो क्या होगा। ना, ये कोई कोई मतलब नहीं है ना ये करने का। सो एक्चुअली मेरे मेरे जो स्टूडेंट है हॉस्पिटल में, वो बोलते हैं कि हम बियर योगा के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ मैगजीन की फोटोशूट के लिए ऐसा बनाया, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये सच है। वो बोलते हैं कि हम गोट योगा, बियर योगा, नर्सें बोलती हैं हम गोट योगा के लिए जा रहे हैं। माय गॉड, क्या पागल बनाते हैं लोग। तो अष्टांग योग, अष्ट अंग, सो इसका अर्थ क्या होता है? 8 अंग हैं। योग का अर्थ होता है संबंध करना, किससे? कृष्ण से। और उसके ये 8 जो है अंग, उसके ये हैं। यम, क्लॉकवाइज जाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। बहुत से लोग आसन या प्राणायाम इनमें ही अपना जीवन का काफी समय व्यतीत करते हैं। अगर आप कोई भी जगह जाओ, कोई यम नियम ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली वो आसन और प्राणायाम करते ही इसलिए ताकि उनको कोई यम ना करना पड़े और कोई नियम का वो नहीं करना पड़े, वो नहीं करना, चलो परहेज नहीं करना पड़े। जैसे अगर हम अपना पोस्चर ठीक कर लें तो हम ये लॉन्ग फ्लाइट पे अपनी छुट्टियों में जा सकते हैं, ऐसा करके। ऐसा नहीं कि हम अपना पोस्चर ठीक करके अपने जो शरीर की जो हवाएं हैं, जो एयर्स हैं, उनको कंट्रोल में डाल के, ये मतलब होता है ना पोस्चर ठीक करके बैठने का। पहले तो नींद ना आए, ऊपर से हमारे अंदर जो हवाएं चल रही हैं उनको ठीक से कंट्रोल कर सके, ऐसा नहीं होता। सो बहुत ही सॉरी तरीके की वो है। और मैं ये पढ़ देती हूँ क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ इट आपको खुद जाके आई होप पढ़ना पड़ेगा। माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? मीना गौतम माता जी। नहीं, श्लोका रीडिंग के लिए हैंड रेस हाँ, करती वो हूँ। ये वाले स्लाइड के बाद है में है, तो आप अपना हाथ बेशक खड़ा करके रखो। माता जी, आपके पास सरेंडर ऑन टू मी हिंदी में है, मैंने आपके हाथ में देखा, दिखाना एक बार। मेरे पास? क्या वो भूरीचंद दास प्रभु की किताब है आपके पास? नहीं, हिंदी में तो नहीं है माता जी। मैं तो खुद ट्रांसलेट कर लेती हूँ इंग्लिश से हिंदी में करने के और लिए। सब इंग्लिश वाली पढ़ रहे हो? यस, आई एम कंसल्टिंग ओनली इंग्लिश इंग्लिश, वर्जन। ओके, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, को 10वें श्लोक में कृष्ण ने बताया कि योगी को चाहिए कि एक एकांत स्थान में जाके रहे, और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करे। अगर किसी को अष्टांग योग की प्रैक्टिस करनी है तो ये नहीं है कि वो काम के बाद शाम में 1 घंटा योगा करना चला जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अंत में जो है हमें योग, अष्टांग योग करके परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। और हरे कृष्णा, परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो प्रोसीजर भी स्ट्रिक्ट है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे कि हम अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स बना लें, कोई भी एग्जाम दे लें, कुछ भी कर लें। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है ना ग्रेजुएट करके निकलने का, डिग्री लेने का या डिप्लोमा लेने का,
या फिर जाओ और चाय भी पियो और थोड़ी बातें भी करो, गप्पे शप्पे करो और अपनी शक्ल दिखाओ कॉलेज में और वापस आ जाओ। ऐसा नहीं होता है कि जाएगी? नहीं नहीं। नहीं। ऐसा नहीं तो फिर बिल्कुल ही मतलब मेंटली कॉन्कॉक्टेड आइडिया हो गया ना कि कॉलेज कैसा है। वैसे ही अगर हम अष्टांग योग के सारे जो अष्ट आठ ही अंग हैं उनको अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम यम और नियम करें और बोलें कि अरे हम तो बहुत अच्छे योगी हैं, या फिर हम अपने वो प्राणायाम करके, वो जो मैंने देखा है कुछ लोग अपने शरीर पेट को अंदर बाहर पता नहीं किस तरीके से ये कर देते हैं, या आसन अपनी टांग को कान से पैर को कान से टच कर लेना, या सिर के बल खड़े हो जाना, या फिर 70 साल की उम्र में भी एकदम पोस्चर करना। मगर क्या वो व्यक्ति मान अपमान और सर्दी गर्मी और इन सब चीजों से अभी भी विचलित होता है कि नहीं होता है? अगर होता है, देखो मैं उनमें कोई गलती नहीं ढूंढने का प्रयास कर रही, मगर मैं अपने आप को एक चीट करने से, चीटिंग से बचाने का प्रयास कर रही हूँ कि मुझे चीट नहीं होना है। ठीक है, वो व्यक्ति को बहुत सम्मान दो अपने मन में कि ये व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने का बहुत प्रयास कर रहा है, मगर उसको आइडियल या बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है तो, अगर कोई और पर लक्ष्य है तो बना लो जो बनाना है। ठीक है, ओके। सो 10वें श्लोक में यम के बारे में चर्चा है। यम का अर्थ होता है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना वॉलेंटरली। ऐसा नहीं कि मन बोल रहा है कि चल यार दिवाली है, सब चलता है, 10 रसगुल्ले खा लेते हैं, 12 गुलाब जामुन खा लेते हैं और 18 समोसे खा लेते हैं, और क्या है, साल में एक ही बार तो दिवाली आती है, सब कर लेते हैं। नहीं, तो उसमें एकांत में रहना होता है और बड़ी सावधानी से अपने मन को वश में करना होता है कि हम बहुत सावधानी से ये देखना चाहिए कि क्या चीज मुझे कृष्ण के पास लेके जाएगी और क्या नहीं लेके जाएगी। ओ कृष्ण ने क्या कर दिया। ओके, 17वें में श्लोक में नियम है जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है। ये हर एक जो श्लोक है उस पे एक वर्कशॉप बनाई जा सकती है। मैं एक बारी गीता नगरी में एक रिट्रीट में गई थी, वहां पर ये जो 17वां अध्याय है उस पे एक डिवोटी ने, एक भक्त ने पूरा वर्कशॉप बनाया था, सेशन, कि हम किस प्रकार से खाना, सोना, रिक्रिएशन का वर्क, ये सब चीजों को हम कैसे नियमित करके अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और आसन 11 से 14वें श्लोक में बताया है कृष्ण ने कि भूमि पर कुशाग्रास बिछाकर फिर उसे मृग छाला से ढक कर उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। योगी को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। शरीर करके देखो, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना है, ऐसे ही बैठना है, ठीक है। और अपने नाक को के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, ऐसे यू हैव टू लाइक सी द टिप ऑफ योर नोज। इस प्रकार वह विचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपने परम लक्ष्य बनाए। जीवन की पूर्णता मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, सॉरी रिपीट है, और मुझे ही अपने जीवन का पूर्ण रक्षण बनाए। तो इस तरीके से बैठने का उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य किसे बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम गेमिंग चेयर के ऊपर बैठ जाएं या फिर एक बहुत मुलायम गद्दे के ऊपर बैठ जाओ और बोलो कि हम तो आसन कर रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र कर सकते हैं, ठीक है, गेमिंग चेयर के ऊपर बैठकर या फिर मुलायम गद्दे के ऊपर बैठकर या फिर पत्थर के ऊपर बैठकर या पेड़ के ऊपर बैठकर कहीं भी कर सकते हैं। मगर अगर आसन करना है तो फिर इस प्रकार से करना होता है। और प्राणायाम योगाभ्यास द्वारा सांस को अंदर रोकने तथा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया पे निरंतर। क्या होता है कि हम प्राणायाम में फ्लो ऑफ एयर, जो
हवा का जो सांस का, हरे कृष्ण, सॉरी, फ्लो है, हम उसको उल्टा कर देते हैं। मतलब आने वाली, अंदर जाने वाली हवा और बाहर आने वाली हवा को बैलेंस कर देते हैं, करंट्स को। तो उसके पीछे सोचा, ये सिद्धांत है कि हम अपनी जो सांसें हैं वो कम कर देते हैं। अगर हम कम कर देते हैं तो हम अपने जीवन लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी जो सांसें हैं वो गिनी हुई होती हैं, साल गिने हुए नहीं होते। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं, ये बहुत बहुत डीप साइंस है कि ये जो चार वो है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, है ना। तो उसमें इसको क्यों फॉलो करना है? ऑफ कोर्स अपने मन को पवित्र करने के लिए, मगर हम अपने प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कोई अपनी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के विपरीत कार्य है, तो हमारी सांसें बदल जाती हैं और हम अपने जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो उससे हमारा जो है शरीर जल्दी मृत्यु को बुलाता है। क्या तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्चुअली प्राणायाम होता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। प्रत्याहार मतलब दिवाली कुछ नहीं, फिर दिवाली है मगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा टाइप हो जाएगी कि आपको कोई भौतिक अस्तित्व की संपत्ति छोड़ दो। ये नहीं कि ज्यादा खाना ज्यादा नहीं खाना, बैलेंस करना पड़ेगा। धारणा, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और आध्यात्मक विस्तृत होकर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग के सुस्थिर कहा जाता है। कि मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है। मन जो होता है वो हमें पूरे प्रतिदिन, आपका मन ऐसा करता है कि आपको कुछ आइडिया देता है, फिर थोड़ी देर बाद वो आइडिया बदल जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो आइडिया हम छोड़ भी देते हैं, फिर हम कुछ और उठा लेते हैं, फिर वो उठाते हैं, फिर उसमें वो करते हैं कुछ बात और वो भी नहीं होता तो कुछ और कर लेते हैं। जैसे खाना बनाना, कितनी सिंपल सी चीज है। अच्छा आज दाल बनाते हैं, कौन सी बनानी है, पीली काली हरी, क्या बनाना है? अरे दाल क्या बनानी है, चलो पनीर की सब्जी बनाते हैं। अरे पनीर तो बहुत हो गया, अच्छा पनीर नहीं है, कुछ सादा सा बनाते हैं, साबूदाना बना लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। मैं उदाहरण दे रही हूँ। यस माता जी जी क्षण में होता तो है। जब कोई व्यक्ति इन सब चीजों कार्यकलापों कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, इन सब चीजों को बस में कर लेता है कि आज कृष्ण को अर्पित करने के लिए क्या बनाना होगा, rather than अपनी जीवा को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो व्यक्ति धारणा स्टेज में होता है, जो 18वें श्लोक में बताइए कृष्ण ने। और ध्यान, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक लौ स्थिर रहता है, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है। ये नहीं कि एक्चुअली मनस शिक्षा की कक्षा में मैंने ये बात बताई थी कि 5 मेडिटेटिव स्टेजेस होती हैं कृष्ण के पास जाने के लिए। ये नहीं कि क्या उदाहरण दूं कि कृष्ण अरे कृष्ण, जैसे अभी हम आप जैसे खाना बना रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किचन में हो, खाना नहीं बना रहे, किचन में हो, तो आप ये सोच रहे हो कि अरे कृष्ण ने तो घासुर को मारा, और घासुर को कैसे मारा? अरे उसके मुंह में घुस गए, और मुंह में घुसकर जब उन्होंने देखा कि गोप और गोपा जो उनके दोस्त थे, जो मित्र थे, और जो उनके जो जानवर थे, गाय और बंदर, वो सब जो है उसके जो पेट में, घासुर के पेट में जो एसिड है उसके अंदर वो उनकी स्थायी शरीर, उसमें कोई जान नहीं है, वो फ्लोट कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं। तो कृष्ण को घासुर पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिर ऐसे करने लगा। फिर फोन बज गया, अरे तुम कैसी हो मेरी दोस्त, बहुत दिन से बात नहीं हुई, अरे हम तो तब मिले थे, हम ये करते थे। तो मतलब इंटरमीडिएट मेडिटेशन करना, कृष्ण के पास सोचना अपने मन में, फिर नहीं सोचना, फिर सोचना, फिर नहीं सोचना, या ये होता है? यस, नो, मे बी सो होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, होता है। या फिर ये होता है कि चलो अब जन्माष्टमी है, या फिर मगर ये वाली देवी की भी पूजा है, ये वाला
ये भी है, ये वाले देवता की भी पूजा है, अरे जन्माष्टमी भी है, अरे ये भी कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को से बाहर निकलकर स्थिर रहना कि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, और वो है कि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना। तो उसमें मुझे कोई हिला नहीं सकता। और इसका उदाहरण मैं देती हूँ कि प्रभुपाद के ना 2 वो थे, शिष्य थे। आई थिंक एक शिष्य का नाम मुझे याद है, ब्रह्मानंद महाराज, दूसरे का याद था, अब नहीं है। उनको प्रभुपाद ने बांग्लादेश भेजा, ठीक है। 1972 में आई थिंक बांग्लादेश में वॉर चल रही थी, तो बांग्लादेश भेजा, वहां पे कृष्ण भावनामृत केंद्र करने के लिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। तो क्या हुआ कि उस समय बांग्लादेश में मिलिट्री रूल लागू था, और उन्होंने उन जो भी व्यक्ति मुसलमान के प्रकार से नहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको शूट ऑन साइट, देखते ही उनपे गोली चला दो, ऐसा ऑर्डर था, मार्शल ऑर्डर था। तो वो जो 2 शिष्य थे प्रभुपाद के, उन्होंने थे तो वो अमेरिका से, मगर उन्होंने वो अपना धोती कुर्ता और कंठी और शिखा और हाथ में जपमाला, ये सब, मतलब उनको देख के लग सकता है कि ये वैष्णव है। उनको भी पकड़ लिया। तो क्या हुआ कि एक लाइन में सब को खड़ा कर दिया, और शूट ऑन साइट ऑर्डर था कि गोली मारो। तो जब वो जो कमांडर था, जो वो देने लगा था कमांड के सबको गोली मारो, तो फिर ब्रह्मानंद महाराज जी ने कहा कि अच्छा, तो तुम हमें मारने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये मैं ध्यान दे रही हूँ कि किस प्रकार, इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप ये देखो कि किस प्रकार जो योगी है उसका मन हमेशा अपने वश में रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अपने जो उनके साथ में जो उनके गॉड ब्रदर थे, उनको कहा कि चलो जल्दी से अभी अपना हाथ ना ऊपर कर दो और बोलो हरि बोल, क्योंकि समय आ गया है कि अब हम वापस जा रहे हैं कृष्ण के पास। तो जो दोनों ने हरि बोल ऐसे ना हाथ खड़े करके उसके सामने ऐसे बोलना शुरू किया। तो जो कमांडर था वो काफी विचलित हो गया कि ये क्या हो रहा है, मतलब हम तुम्हें गोली मारने वाले हैं, तुम मरने वाले हो, और तुम ये बोल रहे हो कि हाथ खड़ा करो, हरि बोल बोलो ताकि तुम भगवान के पास वापिस जा रहे हो। तो उन्होंने उन दोनों को बुलाया कि तुम दोनों इधर आओ। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? तो फिर उन्होंने बताया, फिर उनको छोड़ दिया, नहीं गोली मारी। और फिर ब्रह्मानंद महाराज ने कृष्ण बलराम मंदिर और का में बहुत कंट्रीब्यूट किया, और अफ्रीका की प्रीचिंग में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, इस्कॉन अफ्रीका। तो अगर मुझे कोई पकड़ के ले जाए और गोली मारने वाले हैं, तो मुझे तो कोई हरि बोल नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल हो सकता है। मगर ऐसा व्यक्ति जिसका मन वश में होता है, उसको वह आत्म तत्व के ध्यान से सदैव स्थित रहता है। वो कभी भी ये नहीं भूलता कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर को कुछ भी हो जाए, मगर मेरी आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी आत्मा कृष्ण का भाग है। और 20 और 21वें 23वें श्लोक तक समाधि के बारे में चर्चा है कि ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। वह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों का से वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बहुत मुश्किल है समाधि स्टेज जो है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, चैतन्य चरितामृत में श्रीवास आंगन में, जब श्रीवास आचार्य श्रीला चैतन्य महाप्रभु हर रात में, जब वो श्रीवास ठाकुर के घर रहते थे, श्रीवास आंगन, उनके आंगन में हर रात में अपनी अष्टकालीय लीला प्रकट करते थे, और उस हरे कृष्ण महामंत्र पे पूरी रात वो करते थे, कीर्तन होता था। और अपने वो जो उनके शरीर में जो परिवर्तन आता है एस्टेसी में, प्रेम भक्ति में, वो नजर आता था चैतन्य महाप्रभु में। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, तो एक कमरे में जाकर वो लॉक कर लेते थे, अंदर से कुंडी मार लेते थे और करते थे ऐसे हरे कृष्णा अपने बाकी एसोसिएट्स के साथ। तो एक समय क्या हुआ कि श्रीवास ठाकुर का एक 7 साल का पुत्र था, ठीक है। वो पुत्र बहुत बीमार था, तो उस रात को उस पुत्र की मृत्यु हो गई। तो श्रीवास ठाकुर
दूसरे कमरे में गए और उन्होंने उनकी जो पुत्र की जो माँ थी वो ऑब्वियसली वो रोना चाह रही थी, मगर श्रीवास ठाकुर ने कहा कि देखो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो उसमें कोई हानि नहीं है, वो भगवान के पास वापस जाता है। और तुम रोना मत, अगर तुम रोगी तो चैतन्य महाप्रभु की अष्टकालीय लीला में बाधा आएगी और मैं ये नहीं चाहता, तो तुम नहीं रोगी, कोई शोर नहीं आना चाहिए। तो मगर चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, उनको सब मालूम था, तो वो वापिस आ गए श्रीवास ठाकुर अपनी पत्नी को ये बोलकर, और वापिस आकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीवास ठाकुर आज मेरे को ये हरि नाम में कुछ परिवर्तन सा वो हो रहा है, परिवर्तन सा फील हो रहा है, वैसे ही नहीं लग रहा जैसे रोज लगता है, क्या सब कुछ ठीक है? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि आपकी मौजूदगी में कभी कोई गलत नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक है, कृपया करके आप हरे कृष्णा महामंत्र चालू रखिए। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो गलत है, कुछ तो है। तो उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखा तो मृत शरीर पड़ा था 7 साल के बच्चे का घर में। तो तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि श्रीवास ठाकुर, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई? तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु, मृत्यु और जीवन तो सब आपके हाथ में है, आपकी अवस्था में मृत्यु हो या कोई जीवित रहे, वो दोनों ही चीज एक समान है, तो उसमें मुझे तो कोई अंतर नहीं नजर आता, और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी अष्टकालीय लीला में कोई बाधा आए। तो फिर ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं श्रीवास ठाकुर का आदमी हूँ, मुझे श्रीवास ठाकुर ने खरीद लिया है अपने भक्ति से। तो इतनी बड़ी बाधा, अगर श्रीवास ठाकुर, सोचो कितने श्रीवास पंडित कितने ज्यादा ऊंचे भक्त हैं, कि उन्होंने दोनों चीजों में से कृष्ण की समाधि से हटने का कोई वो नहीं किया। सो निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है, वास्तविक मुक्ति है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में है, वास्तविकत्व में उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता। इस पे भी हम बहुत अच्छी चर्चा कर सकते हैं, जैसे आप सब हैं, ठीक है, आप सबको अपने जीवन में कम से कम सोचो अपने मन में, कृष्ण भावनामृत में आने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आपको दुख या फिर बॉदर करती थी, और अब आप आ गए हो कृष्ण भावनामृत में, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, तो वो सब चीजें भी होती हैं, होते ही होंगी, वो लोग भी होते होंगे अगर कुछ ऐसा है तो, क्या मगर आप अपने अंदर कोई परिवर्तन महसूस करते हो कि नहीं करते हो? ओके, कोई बोलना चाह रहा है शायद? राखी माता जी, आप बोलना चाह रहे हो? हरे कृष्ण माता जी, सर्वत प्रणाम। माता जी, पहले बहुत कुछ जैसे क्रोध आता था, अब नहीं आता, अब छोटी मोटी बातों पे ध्यान ही नहीं जाता कि मतलब कोई गुस्सा भी दिला रहा हो तो नहीं आता है, कोई बहुत अच्छी चीज भी बोल रहा है तो लगता है ठीक है, हमारा तो अभी चैंटिंग का टाइम है, हम वो कर लेंगे। जैसे टीवी भी ऑन है, अब टीवी भी नहीं अच्छी लगती है, सीरियल्स देखते थे वो भी नहीं अच्छे लगते, सोशल मीडिया भी नहीं जाते हैं, फ्रेंड्स से बात भी जो मतलब फालतू बात होती वो नहीं करते हैं। बाकी अगर कृष्ण कॉन्शियस होती है तो जरूर करते हैं उससे चर्चा। माता जितना टाइम भी नहीं मिलता कि अब हम मतलब इधर उधर ध्यान दे पाए। दिन भर हमारा जो चलता रहता रूटीन है हमारा, जो वही कई बार कंप्लीट नहीं होता, तो उसी में ही लगे रहते हैं कि आज ये करना, आज वो करना है। अभी कार्तिक चल रहा है तो दामोदर अष्टकम है, फिर गोपी गीत गाना है, मतलब कई चीजें नियम है कि ये श्लोक बोलना है, वो तो फिर वो उसी में सारा दिन चला जाता है, और घर के काम तो है ही माता जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सो वो सारे स्टेजेस थे। अब ये इस बारे में हमने चर्चा तीसरे अध्याय और 5वें अध्याय में भी की है कि योगा की सीढ़ी क्या होती है। कर्म योग से ऊपर ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग से ऊपर अष्टांग योग होता है, मगर अष्टांग योग का भी जो उद्देश्य होता है वो भक्ति योग की तरफ प्रगति करना होता है। अष्टांग योग इन इट सेल्फ फाइनल नहीं होता, ठीक है। ओके, ये श्लोक पढ़ लेते हैं, कितने श्लोक रहते हैं? आई थिंक इसमें ज्यादा नहीं बनाए थे स्लाइड्स, मे बी वी कैन जस्ट फिनिश टिल हियर एंड देन 25 तारीख को आपके दोपहर के 2 बजे नेक्स्ट क्लास होगी। मुझे लगता है कि कई लोग नहीं अटेंड कर सकेंगे क्योंकि उनको स्कूल में होंगे। आप पढ़ के, जो नहीं अटेंड कर सकेगा वो मुझे
मैसेज कर सकते हो। मैं अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको, हम फोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है, जो नहीं अटेंड कर पाएंगे। रश्मि जोशी माता जी, आप ये पढ़ दीजिए फटाफट से प्लीज। आप म्यूटेड हो माता जी। नस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्य नतः न चात्य स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, या तो जो भी करना है कर लो, घी खाते रहो और दूध पीते रहो और मिठाइयाँ, मतलब कुछ वो कृष्ण ने बोले कि जो अधिक खाता है या जो कम खाता है, जो अधिक सोता है या सोता ही नहीं है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मतलब संतुलन चाहिए हमें अपने कंडीशनल लाइफ, अपने शरीर के अंदर भी। और उसकी संतुलन बताया है कि कितना खाना है कि जितना हम आत्मा और शरीर को साथ में रखने का की आवश्यकता होती है, उतना। कहना बहुत आसान है स्पेशली मेरे लिए, बट सोने की बात जब तक आती है तो प्रभुपाद बोलते हैं कि 6 घंटे तक सोना चाहिए। जो व्यक्ति 6 घंटे से ऊपर सोता है वो अवश्य ही तमोगुण से प्रभावित होता है। तो 6 घंटे से ऊपर सोता है वो अवश्य ही तमोगुण से प्रभावित होता है। अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है। सईदा माता जी, ये स्लाइड पढ़ दीजिए, श्लोक नहीं है, फटाफट से ये स्लाइड पढ़ दीजिए कृपया करके। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वार सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित ना हो। मीना गौतम माता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, फिर आप चले गए। आप हो अभी? नहीं आई एम देयर, मैं हूँ। हाँ ठीक है, आप ये वाला स्लाइड पढ़ दीजिए धीरे धीरे क्रमशः। अच्छा ठीक है, आप ये स्लाइड ही पढ़ दो, श्लोक छोड़ दो। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। हम सोचने पे इतना एम्फेसिस, इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे हमारा जो अगला शरीर है, अगला भौतिक शरीर है, वो बनना शुरू हो जाता है, अभी बनना शुरू हो जाता है। एक माता जी हैं, चिति शक्ति माता जी, बहुत अच्छी डिवोटी हैं, यूके में है, वो कभी कभी क्लास लेती हैं। तो एक समय वो क्लास ले रही थी हमारी, उन्होंने बताया कि अगला भौतिक जो शरीर होता है वो हमें अभी से ही नजर आना शुरू हो जाता है। कैसे कि देखो, जो व्यक्ति है उसका जो शरीर है वो बदलता है जब वो वृद्धावस्था में जाते हैं। तो उन कई बार हम देख सकते हैं कि उनका शरीर कैसे वो कई तो बहुत होते हैं कि कई बहुत शांत नजर आते हैं, कोई उनके शरीर में शक्ल में शांति का प्रभाव होता है और प्रेम का प्रभाव दिखता है। मगर कई लोग ऐसे दिखते हैं कि बहुत दुखी हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत उनका वो है, रिंकल्स हैं बहुत शरीर के ऊपर और बिल्कुल कुछ करने की क्षमता नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखा होगा। यस माता जी। देखा है, घर में ही है। तो वो ये बोलना चाह रही कि हम अपने अगले भौतिक शरीर की जो परछाई है वो अभी से हम देख पाते हैं कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो देख पाते हैं कि हम किस प्रकार से आगे अगला शरीर हमें मिलने वाला है, हमारे मन की स्थिति क्या है। तो इसीलिए अपने सोच पर का वो प्राप्त करना, कंट्रोल प्राप्त करना काफी आवश्यक है कि हम किस बारे में सोच रहे हैं। क्या हम ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ ये किया तो उसने ये किया, तो हमने तो ये किया, मगर हमने तो ये मिला, हमने इस प्रकार से किया, उसने निंदित किया, उसने अपमानित किया, उसने हमें
वो दिया, उसने प्रेम नहीं दिया, हाय हाय ऐसे। मीना गौतम माता जी सुनकर ही बोर हो रही हैं। तो निर्मला भारती माता जी आप पढ़ दीजिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण, मन चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्णा। वेरी नाइस, धन्यवाद। तो वश में लाना मतलब क्या होता है कि वापस लेके आओगे कृष्ण, अभी अब कृष्ण भावनामृत में आगे कैसे बढ़ना है। चलो चंचलता के कारण, चलो उस वो तो वहां चला गया, उसने ये पढ़ाई कर ली, उसने ये खरीद लिया, हमने ये कर लिया, वो वापिस आओ, कर लिया, वेरी गुड कर लिया, अभी वापिस आओ, वापिस आओ। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हो गया। सबसे ज्यादा चंचलता तब दिखाता है मन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे होते हैं, जब हमारे हाथ में माला आती है। मैंने एक भक्त के साथ गीता नगरी में वॉक कर रही थी, तो पता नहीं किस बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने प्रश्न पूछा कि अच्छा आपको ऐसा, मुझे याद नहीं क्या था, मगर उन्होंने कहा, वो बहुत सीनियर डिवोटी हैं, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या बात थी, जब मैं जप कर रही होंगी ना तो वापस आ जाएगा। मैंने कहा जब हम जप कर रहे होते हैं ना तो सब कुछ वापस आ जाता है, जो बाहर सालों साल पुरानी बातें भी वापस आ जाती हैं। ओके, हम यहाँ तक पढ़ते हैं। तो इन समरी आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। हमने छठे अध्याय के 5वें से 9वें श्लोक में ये देख लिया कि ये जो योग रुद्र स्टेज में जो ऊपर होता है व्यक्ति, जो सबसे उच्च स्थान पे होता है, तो उसके क्या क्या आचरण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद में हमने जो 8 अष्टांग योग के जो अंग हैं उसके बारे में समरी चार्ट देखा। फिर थोड़ा थोड़ा यम नियम और प्रत्याहार के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट टाइम 25 को हम होपफुली यहाँ से शुरू करेंगे, स्लाइड नंबर 35। मैं सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने कक्षा में क्या क्या डिस्कस किया, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रश्न है आज की सेशन से, किसी को कोई प्रश्न है तो कृपया करके आप अपना हाथ उठा सकते हो, या क्लैरिफिकेशन है। सब थक जाते हैं ना अब तक। ओके, तो जिसको ठीक है, फिर वो जो ब्रेकआउट रूम्स में डिस्कशन हुआ था उनके स्पोक्समैन जो बोलने वाले हैं वो हाथ खड़ा करके बता दें। सरिता माता जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, आपका जो क्वेश्चन था कि जो समभाव में है जो योगी है और हम लोग में और हम में, उसमें जो गैप है वो क्या गैप है। तो हम लोग 6 जन थे, हम लोग ने वही उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। उसमें से पॉइंट निकल के आया कि मैंने इसको 2 विभाग में विभागा है, 2 भाग में उसे पार्ट किया है कि गुड पॉइंट्स क्या है हमारे लिए और दूसरे पॉइंट्स है कि हमें कहाँ जाना है और जहाँ हमारा यानी जो प्रयास जो हमें करना है वो कौन से एरियाज है। तो पहला जो है हमारे गुड पॉइंट्स इसमें कि हम अगर इस मार्ग में आए हैं तो ये बहुत एक अच्छी बात हुई कि हम भक्ति के मार्ग पर तो चलना तो सीख गए। तो इसके लिए इस्कॉन और आप जैसे कोई जो गुरु है उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और हम लोग आपके पथ पर चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर स्टडी सर्कल में हम लोग जो मिलते हैं तो हमारे जो सहेलियां होते हैं उनसे भी हम लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उनके भी कुछ पूजा अर्चा के बारे में, भक्ति के बारे में हम लोग का ज्ञान लेना देना होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो हम साधना कर रहे हैं तो भक्ति की ओर जाने के लिए और क्या प्रयास करना है, ये जो दूसरा पॉइंट था मेरा एरिया, तो हम जो है अभी तक उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि हम लोग सुख दुख से थोड़े विचलित होते हैं, थोड़ा क्रोध आते हैं, थोड़ा से डगमगा जाते हैं। तो समभाव में आने के लिए हमें अभी और थोड़ी साधना करने की जरूरत है, ऐसा हम सब लोग को लगा। और अभी हम कंकर और सोने में इतना भी भेदभाव जो नहीं करता है वो नहीं कर, हम लोग में उतना प्रयास हमारा पूरा नहीं हुआ, यानी हम इस पथ पर है, वी आर नाउ ऑन द प्रोग्रेसिव, बट दैट इज गुड पॉइंट कि हम लोग चल तो रहे।
जरूर मिल जाएगी, ऐसी आशा करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। माता जी मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मेरा माता कोई जी उस लेकिन तरीके से स्थान नहीं। ज्ञान आपसे मिलता है, हम लोग बहुत सी बातें आपसे पढ़ते हैं तो ज्ञान मिल रहा है, तो शिक्षा गुरु तो है आप। जी माता जी। टीचर, शिक्षा गुरु का अर्थ होता है कि उससे कोई रिलेशन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कक्षा में आए और हाय बाय बोला, उससे कोई संबंध होता है। जैसे नामानिष्ठा प्रभु मेरे शिक्षा गुरु हैं, तो मैं अपने जीवन के बारे में उनसे चर्चा कर सकती हूँ। वो जानते हैं कि मेरे स्वभाव को जानते हैं, और मैं उन जो मुझे एडवाइस देते हैं, मैं उस पर अमल करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो वो होता है शिक्षा गुरु। सिर्फ शिक्षा गुरु वही नहीं होता जो आके किताब खोल के पढ़ाए और चला जाए, उससे संबंध होता है, कुछ मेंटर, कुछ पर्सन। और एक व्यक्ति के बहुत से शिक्षा गुरु हो सकते हैं, मेरे और भी बहुत सारे हैं। ब्रजलीला माता जी हैं गीता नगरी में, जिनसे हम जाकर बैठकर जो हमें जानते हैं जितना भी, और हमें हमारे स्वभाव के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, या फिर हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपका वैसा रिलेशन है किसी के साथ, तो वो शिक्षा गुरु कहा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर रियलिटी ये है कि मैं शिक्षा गुरु नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा ऐसा कोई अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, जो भी हो ऐसा संबंध नहीं है। टीचर, शिक्षक कह सकते हैं, शिक्षक। ठीक है, पर धन्यवाद। मीना गौतम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हमारे ग्रुप में भी 6 लोग थे, और उसकी चर्चा जब हम कर रहे थे तो इसमें श्लोका को हमने रेफर किया, 3 से 9 तक के जो श्लोका थे। तो उसमें कुछ लोगों का कहना ये था कि अभी हम, जैसा बताया कि हम लोग प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, और इसके लिए अपने को जो एक योगारूढ़ अवस्था, उच्च अवस्था में जो पहुंच चुका है योगी, उससे अगर हम देखें तो उनके लक्षण और अपने अंदर हम लोगों ने क्या क्या जो मतलब प्रोग्रेस की है, उसके बारे में सबने अपनी अपनी चर्चा करी। तो इसमें मान अपमान का, या हमें किसी ने कहा कि कृष्ण को केंद्र मानकर रखकर हम इसके बारे में मतलब कि अपने को नहीं देखते, कि कृष्ण को हम नहीं केंद्र करते, कि हम अपने पर ज्यादा आ जाते हैं। मान अपमान की भी अभी तक हमारे अंदर भावना रहती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी हम अभी सहज रूप से ग्रहण नहीं करते हैं। यानी कि हमारे लिए एक अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए जो कि हमारे लिए चीजों को आसान बता सकें। और जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हम तो प्रारंभिक अवस्था में तो हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जो है वो भौतिकता, उनसे चीजों से जुड़े हुए हैं। हम अपने को उसके ऊपर जब तक नहीं उठाएंगे तो हम लोग के अंदर कोई भी लक्षण इस तरह से मतलब हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपने जो प्रश्न उठाया था कि हमारी क्लास कब होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि हर कोई अपनी सहूलियत देखता है कि मुझे कब कंफर्टेबल हूँ, कब कंफर्टेबल नहीं हूँ। यानी कि हम लोगों में अभी भी अनुशासन की कमी है, त्याग की भावना भी अभी हम लोगों में नहीं आई है कि हम अपने को एक दूसरे के साथ अकोमोडेट कर सकें। और संसारी भोग क्रिया में भी अवेलेबल है, कि मतलब कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है वो अभी भी हम उसी ओर काम कर रहे हैं। यानी कि एक माता जी ने बताया, मनोधर्म सुख धर्मों में हम लोग अभी भी लिप्त हैं। तो जब तक हम अब इन स्तरों से जब तक अपने को हम डिटैच नहीं करेंगे, जरा सी भी हम लोगों में सबसे नियम, और हम यम नियम की हम बातें करते हैं अष्टांग योग में जो हमने देखा, तो क्या हम अपने उसको अपने व्यवहारिक जीवन में क्या हम ला सके हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि जब हमारी शिक्षक गुरु चर्चा हुई है, मैं उस हिसाब से नहीं कहूंगी, लेकिन आप हमारी शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो जो आप हमें आदेश दें तो क्या हमें उसका अनुपालन नहीं करना चाहिए, ना कि ये सोच के कि मुझे कब कंफर्टेबल होगा और नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि हम भक्ति शास्त्री के जो हम जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारा जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है कि पिछले हमने 15 दिन पहले क्या पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास कब होगी या नहीं होगी, हमारा जो हमारा टारगेट है वो हमारा फुलफिल कैसे हो पाएगा। तो मेरा सबसे पहला ये है कि हमारे को एक तो अपने अंदर अनुशासन की आवश्यकता है। हमारे जो भी काम हो हमें अपने नियम से उसको, जैसा भी हमें आदेश मिले कि इस समय क्लास है, तो हमें उसके अनुसार अपने को मतलब कि ढालने की जरूरत है, कि अपने काम आगे पीछे कर सकते हैं। तो 1 घंटा निकालना कोई किसी के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए।
हमारा प्रयास यही होना चाहिए। जब तक हमें अनुशासन नहीं आएगा, तो योगी का तो सबसे पहला ही नियम है कि यम और नियम। तो माता जी, मेरा तो ये कहना है, इसके साथ साथ बाकी चीजें अपने आप स्वतः ही अंदर हम लोग डेवलप कर सकेंगे। तो योगारूढ़ उच्च अवस्था के बीच में तो बहुत लंबा गैप है, तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं वहां तक। बस इतना ही कहना था मुझे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। मैं नहीं, मेरा कोई हुक्म नहीं है। मैं ये छोटी सी क्लास है, अगर यहाँ पर 100 लोग होते तो फिर मेरा हुक्म होता, पर छोटी सी क्लास में हम अपने आप को अपने बीच में अपने डिस्कशन कर सकते हैं और रिश्ता बना सकते हैं। 100, 200, 500 में माम प्रभु ने मुझे 500 लोगों की क्लास में बिठाया। अब बताओ कि वहां पे क्या क्या रिश्ता बनेगा, किससे क्या होगा। अगर 25 लोग जो भक्त हैं, हम आपस में अपने सुख दुख की बात कर सकते हैं। करते हैं, छोटे ग्रुप में होती है, सब कुछ होता है। बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा, बहुत अच्छी बातें सो होती हैं। नाइस। धन्यवाद। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बस हमारे ग्रुप में भी ये कुमुद माता जी, अनामिका माता जी, रितु माता जी, रीना माता जी और राज प्रभु जी थे। तो राज प्रभु जी और रीना माता जी तो म्यूट ही थी, और बाकी लोगों ने यही बताया, जैसे कि अभी मीना माता जी बता रही हैं कि योगा वृक्ष और योगा रूढ़ में बहुत फर्क है, और हम लोग अभी बिल्कुल शुरुआत में हैं। तो अभी हमारे में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और हम, हाँ ये है, हम लोगों की कोशिशें हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे क्लास अटेंड करते हैं, जैसे हमको शिक्षा मिल रही है, वैसे वैसे हम थोड़ा अपने में चेंज पा भी रहे हैं। लेकिन जैसे उन लोगों में है कि कंकड़ पत्थर और सोना, ये मूल्यवान चीजों में, या सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, इन सब चीजों का उन पे कोई असर नहीं होता। तो उसका असर तो अभी हम लोग अभी बिल्कुल सही उसमें नहीं है। हाँ ये है कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे, इसमें चेंज आएगा, जरूर आएगा। जब इतना चेंज आया तो जरूर आएगा। और हाँ, जहां तक हमारी अपनी खुद की बात है, तो हमारे में इतना तो चेंज आया है कि अब हमें कोई कुछ भी कहे, हमें मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहे, कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हाँ, फिर भी इतना नहीं हो गया है कि हाँ मूल्यवान चीज और कंकड़ पत्थर में हमें कोई फर्क ना पड़े। अभी भी हम हैं तो भौतिक उसमें जुड़े हुए हैं, तो हमें और चीजों का असर पड़ता है। तो इसलिए एक तो ये बात सबसे बड़ी है कि सबसे पहले हम लोगों को अपने नियमों में बनना चाहिए, कि जब अगर हम किसी नियम को फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और रही, जैसे आप कह रही हैं हम कोई गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु कौन होता है? शिक्षा गुरु वो तो नामनिष्ठ प्रभु जी भी कह देते हैं, मैं शिक्षा गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक डाकिया हूँ। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आप कहते हैं, लेकिन हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा गुरु तो है ही है। हाँ, दीक्षा गुरु जो होगा, जो दीक्षा देंगे वो अलग होंगे, लेकिन शिक्षा गुरु तो आप लोग हैं ही। तो इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा। और बस यही इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। देखो, मैं तो आपको सच्चाई बता रही हूँ, आपकी मर्जी है एक्सेप्ट करना कि नहीं। नहीं, जो शिक्षा सच्चाई देता है नहीं है, वो शिक्षा गुरु तो है ही। परिभाषा के अनुसार मानते शिक्षा गुरु कौन होता है? फिर शिक्षा गुरु शिक्षा देने वाला ही होता है। आप हमें शिक्षा दे रही हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ऐसे नामनिष्ठ प्रभु जी हमें ज्ञान देते हैं, तो वो हमारे शिक्षा गुरु। वो भी कहते हैं नहीं नहीं, मैं शिक्षा गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक डाकिया हूँ। तो वो आप लोग कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप शिक्षा गुरु हैं ही, और आपकी बात को मान के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप इतना ऊंचा मत सोचिए। इसीलिए मैं क्लासेस नहीं लेती, वो 18 दिन की क्लास, एडवांस लेवल 1 2 3 मैं सबसे निकल के आ गई कि मुझे नहीं जाना सीखने वहां को पे। तो अभी हमें अपने साथ के लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो आपकी और उन लोगों में बहुत फर्क है। आप हैं शिक्षा। माता जी, एक रिश्ता, एक पर्सनल संबंध होता है उस शिक्षा गुरु के साथ। पर्सनल संबंध अगर नहीं होता है तो
शिक्षा गुरु नहीं होता है? नहीं, ये नहीं कि वो शिक्षा नहीं दे रहे, शिक्षा दे तो शिक्षक होता है, शिक्षा गुरु नहीं होता। नहीं, तो अगर शिक्षा हमें कोई भक्ति में कोई दिक्कत आए या क्लास में जितने भी लोग हैं अगर कोई दिक्कत आए तो आपसे कर परामर्श करेंगे, तो क्या आप नहीं देंगे क्या? वो भी शिक्षक ही होता है। शिक्षा गुरु का अर्थ ये होता है कि जो हमारे हमसे ज्यादा मतलब क्लोज एक संबंध होता है। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं सिर्फ को समझा रही हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, मैं नहीं हूँ, मैं तो शिक्षा गुरु हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रही, इसलिए समझाने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि आप भक्ति शास्त्री भी हो और आप दूसरों को जाके समझाओगे तो आपको मतलब समझना आवश्यक है कि शिक्षा गुरु जो होता है वो उसके साथ में एक छात्र का संबंध होता है। वो अपने छात्र को जानता है कि उसका स्वभाव कैसा है, और जो छात्र है वो अपने ना ही सिर्फ भौतिक मतलब आध्यात्मिक प्रश्न मगर भौतिक प्रश्नों को भी लेकर जाता है कि ये मेरे आध्यात्मिक उसमें ये इस आध्यात्मिक ग्रोथ में ये भौतिक बाधा आ रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मैं कभी नवानिश्चय प्रभु को फोन करती थी कि जब मैं मैंगलोर में थी कि प्रभु आप तो बोलते हैं कि चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, मगर मैं तो कॉफी पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये हो गया कि इसमें बाधा आ रही है, क्या करना है अब इसमें, बताओ मुझे क्या करना है। तो वो मुझे मेरे इसके अनुसार जहाँ मैं हूँ उसके अनुसार मुझे वो एडवाइस देते थे, राइट। तो वो होता है शिक्षा गुरु, जिससे हम अपनी, और या फिर मैं उनके पास, वो तो आई थिंक ये बात तो उन्होंने पूरी दुनिया को बता दी अभी कि मैं उनके पास ना भगवत गीता में मार्क करके जाती थी, पढ़ के ना पेंसिल से क्वेश्चन मार्क और बहुत सारे पेजेस फोल्ड करके जाती थी। तो मैं बोलती आप मेरे साथ यहाँ बैठो और मुझे ये समझाओ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ सच है क्या। तो वो मुझे पर्सनल समय देते थे, वो होता है शिक्षा गुरु। क्या जिससे जिससे ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक बार कक्षा अटेंड करी, हाय कैसे हो, सही हो। वो तो जहाँ पहुंच पाएंगे, अब हम आपके पास पहुंच नहीं सकते। अब मैंगलोर पहुंचते हैं तो हम भी नामनिश्चय प्रभु जी से इसी तरह से पूछते हैं, वहाँ वो हमें समय देते हैं और हम उनसे पूछते हैं, वो हमारे साथ डिस्कशन करते हैं। तो वो फिर आपके शिक्षा गुरु हैं, फिर वो उनके साथ अगर, मगर मैं मैंगलोर में नहीं भी हूँ तब भी मैं उनसे बात कर लेती हूँ, कोई फिल्टर नहीं है मतलब विद इन बाउंड्री जो भी प्रश्न होता है, और वो भी मुझे आदेश दे देते हैं। ऐसा नहीं कि वो सोचते हैं कि ये इसको देना है कि नहीं देना है। एनीवे ऐसा नहीं है कि हम ऐसा रिश्ता बना नहीं सकते, हम ऐसा रिश्ता बना सकते हैं मगर अभी नहीं है। तो अभी शिक्षक या कक्षा टीचर ऐसा बोल सकते हैं। आपकी बात सही है, आप जो कहेंगे वही ठीक है। आपके लिए समझना जरूरी है, मैं समझ रही हूँ सेंटीमेंट्स अटैच्ड है, मगर आप भक्ति शास्त्र की कक्षा में हो और आप जाकर बाकी लोगों को समझाओगे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल हमारे मन में विदाउट डाउट क्लियर होनी चाहिए। ठीक। सपना माता जी, सो मच पिंक पिंक, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, पीछे दीवार भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हमारे ग्रुप में गीता माता जी थी, प्रतिभा नवेड़िया माता जी थी, रंजना मिश्रा माता जी थी, शैला उपाध्याय माता जी थी और निर्मला भारती माता जी थी। उन सबका यही था इस क्वेश्चन पे कहना कि हम लोग जो है अभी प्रारंभिक अवस्था में है माता जी, तो हम लोग जो है अपने मन को बहुत पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से क्या अभी 50% क्या 20% भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए अभी हम लोगों में सम दृष्टि नहीं आ पाया है, हम लोग जो है समान दृष्टि से सबको नहीं देख पा रहे हैं। और लेकिन कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं माता जी। जैसे आप लोगों के संगति में, भक्तों की संगति में सब लोग हम लोग साथ में भगवान का नाम ले रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत हम लोग कामयाब भी हुए हैं और आगे हो सकता है माता जी धीरे धीरे कहीं कंट्रोल, क्योंकि कुछ कंट्रोल हुआ है तो बहुत उम्मीद भी जगी है कि नहीं कंट्रोल बहुत अच्छे से हो जाएगा आगे जाके। तो इसलिए माता जी अभी हम लोगों में नहीं आया है, बट कृष्ण की कृपा रही तो आ जाएगा आगे माता जी। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, धन्यवाद।